हेलो एवरीवन। डीबीटी जेआरएफ का एग्जामिनेशन 13 को था और आज 15 को हम इसकी कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। आई टुक दिस 2 days स्पैन। इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जब आप फर्स्ट रिएक्शन आप स्टूडेंट्स का हमारे पास आता है तो बहुत ही मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस होते हैं। एक नज़र में देखने पे ऐसा लगता है कि शायद पेपर बहुत आसान था, बट जब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है, जब धीरे धीरे एक्चुअल क्वेश्चंस सामने आते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, पेपर का लेवल जो था वो इतना भी आसान नहीं था, एक मॉडरेट लेवल की तरफ था। देन समहाउ आपके जो मिक्स्ड रिएक्शंस है वहाँ से निकल के एक आउटपुट आ पाता है कि ओके पेपर इस तरीके का था, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कम जानी चाहिए या उससे ज़्यादा जानी चाहिए, या क्या एग्जैक्टली होगा। हम थोड़ी ही देर में इस वीडियो के एंड में वो चीज़ आपके सभी के साथ में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कट ऑफ का नंबर क्या होना चाहिए और वो क्या सेफ स्कोर होगा जो अगर आपने अचीव कर लिया तो उस पर आप अपने एग्ज़ाम को आराम से फर्स्ट कैटेगरी में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ। 8:30 PM पर डेली बेसिस पर ट्यूसडे टू सैटरडे यूट्यूब पर मेरी क्लासेस होती हैं, जहाँ पर इस वक्त हम लोग क्या चला रहे हैं, रैपिड फायर सीरीज़ चला रहे हैं। रैपिड फायर सीरीज़ का क्या मतलब है कि आपके CSIR नेट 2023 के लिए जो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम उन सारे टॉपिक्स को उठाकर उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा रहे हैं, और साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको इन जनरल आप भूल जाते हो, स्किप कर देते हो, याद नहीं रहती हैं चीज़ें, समझ में नहीं आती हैं, वो सब चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर, बिकॉज टाइमर बेस्ड अप्रोच हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पर पोल्स होते हैं, लाइव पोल्स होते हैं, तो आपको ये देखने मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू योर पीयर्स कैसी है और आपको कितना सुधार करने की वहाँ पर ज़रूरत है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर एक सरप्राइज गिफ्ट है, तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, बट गिफ्ट मोटिव नहीं होना चाहिए वीडियो देखने का, मोटिव होना चाहिए कि आपको सीखने मिल रहा है और आपको एग्जाम क्लियर करने मिलेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 9:30 PM पर ट्यूसडे टू सैटरडे फ्री मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक ऐप पर। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक्स सारे के सारे मैं आपको कहाँ दे देती हूँ, टेलीग्राम के ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। तो टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पिन कमेंट में जाइए, वहाँ से लिंक पे जाकर आप डायरेक्टली टेलीग्राम के ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द डीबीटी एग्जाम नाउ। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं डीबीटी एग्जाम की बात करती हूँ तो पहले हम बात कर लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो डीबीटी जेआरएफ 2023, ओके नाउ, अगर आपको पता होगा तो इस एग्जाम का लेवल इन जनरल फैक्चुअल और कंसेप्चुअल का एक मिक्स टाइप का होता है। इन जनरल फैक्चुअल क्वेश्चंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि गेट और CSIR नेट का बीच का कहीं ये लाई करता है इस एग्ज़ाम का लेवल, डीबीटी जेआरएफ 2023 का, या डीबीटी जेआरएफ का इन जनरल। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा इसकी कट ऑफ के बारे में। अगर हम बात करते हैं 2022 में इट वाज 186 मार्क्स, 2021 में इट वाज 194 मार्क्स, एंड उसके पहले इट वाज 236 मार्क्स तक ये जा चुके हैं। और उसके पहले अगर मैं प्रीवियस ईयर्स में जाऊं तो लगभग 200 के नीचे ही ये कट ऑफ रहती थी। तो मोस्टली जितना अभी तक हमने देखा है ये कट ऑफ 200 के नीचे ही रही है, एक्सेप्ट वन इंस्टेंस जहाँ पर ये कट ऑफ 200 को काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गई थी। और वो क्यों हुआ था, वो दो कारणों से हुआ था। पहला कारण रेपिटेशन बहुत ज़्यादा था, और दूसरा कारण क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का समय बहुत ज़्यादा मिल गया था, कोविड का टाइम था, छुट्टी का समय था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पूरा घर बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहे थे, और बाकी सारे एग्जाम्स में जो आप तैयारी कर रहे हो वो सब भी चल रहा था एट द सेम टाइम, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था वहाँ पर स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नाउ अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, तो देखिए जितना हमें अभी तक, क्योंकि हमने अभी तक एक्चुअल पेपर नहीं देखा है, तो जब वो हमारे सामने आएगा तो शायद बात थोड़ी सी इधर उधर बदल सकती है, 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो अभी तक समझ में आया है वो ये है कि पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना पेपर आसान था ना पेपर डिफ़िकल्ट था। मॉडरेट में अगर मैं बोलूँ, मॉडरेट से ईजी की तरफ जाएंगे तो हम उन बच्चों के लिए ईजी बोल सकते हैं जिन्होंने तैयारी वाकई बहुत अच्छी की थी, और मॉडरेट से डिफ़िकल्ट हम उनकी तरफ जाएंगे जिनकी बिल्कुल तैयारी थी नहीं, तो वो ज़रूर ये बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक दो बच्चे आके ये बोल देंगे मैम पेपर डिफ़िकल्ट था। क्यों? हाँ, ज़रूर आपको पेपर डिफ़िकल्ट लगा होगा, क्योंकि शायद आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, द पेपर वॉज ऑफ मॉडरेट नेचर।
ठीक है। अब मॉडरेट नेचर का मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपसे, बिकॉज बहुत सिंपल बात है, अगर किसी पेपर में आपको रिपीटिशन देखने मिल रहा है वो पेपर मॉडरेट नेचर का हो जाता है। एंजाइम्स के बारे में पूछा जा रहा है, जी प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिपीट किए जा रहे हैं जहाँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इन जनरल। अगर आप CSIR नेट, गेट, DBT इन सब की तैयारी कर रहे हो, यू नो कि दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, यू ऑलरेडी आर रीडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात कर रही हूँ तो अच्छा खासा रिपीटिशन था यहाँ देखने को मिला था। रिपीटिशन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने मिली थी, दैट वाज कि जो इंपॉर्टेंट एरिया से, जैसे कि अभी मैंने बताया, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिले थे, द नेचर वाज ऑलमोस्ट सिमिलर। ऐसा नहीं था कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया था पेपर के नेचर में, तो नेचर वाज ऑलमोस्ट सिमिलर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसी लगभग लाइन्स के अराउंड ये पेपर सेट किया गया था, तो लगभग उसी के अराउंड आपकी कट ऑफ भी जानी चाहिए। क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण ये कट ऑफ एक्सीड कर सकती है या इंक्रीज हो सकती है? यस, एक दो फैक्टर्स ये हैं कि क्योंकि अभी आपने गेट का पेपर दिया है, लेकिन वो हर बार होता है, ठीक है। गेट का पेपर दिया है, उसके बाद हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी है ऑलरेडी, CSIR का पेपर भी आने ही वाला है, लेकिन अगेन दिस इज ऑलमोस्ट द सिमिलर केस। लेकिन हर बार DBT और CSIR के पेपर में काफ़ी डिस्टेंस रहता था, इस बार DBT और CSIR के पेपर में डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो बच्चों की तैयारी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो एक रीज़न हो सकता है ये कट ऑफ हाई जाने का, एंड दूसरा रीज़न हो सकता है थोड़े कुछ आसान सवाल भी होना और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होना जो रिपीटेड। तो तीन रीजंस मैंने आपको दिए। पहला, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग गुड इनफ, ठीक है, इन अ गुड इनफ मैनर। सेकंड, क्योंकि रिपीटिशन था और कुछ आसान सवाल, ठीक, इसके कारण आपकी कट ऑफ हो सकता है कुछ ज़्यादा चली जाए एज कम्पेयर टू अवर एक्सपेक्टेशन। क्या कट ऑफ लोअर साइड पे भी जा सकती है? हाँ जी, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसको लोअर साइड पे भी लेके जाएंगे, जैसे कि जो आसान सवाल जब हमें दिखते हैं तो वो हमें कंफ्यूज भी बहुत करते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगेगा कि ये सवाल बहुत आसान है, बट क्योंकि उसके जो आंसर्स हैं, उसके आंसर में आप देते वक्त जस्ट बिकॉज यू आर सो एक्साइटेड टू सी आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन कि भाई ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक से सवाल आ गया है, तो उस एक्साइटमेंट में आप गलती कर देते हो, आप उस वहाँ पे गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कट ऑफ को लोअर साइड पे लेके जाने का काम करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेगेटिव मार्किंग। जब आप ये गलतियां करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपको अच्छा खासा आपके मार्क्स को लोअर डाउन कर देती है, ठीक है। तो अब अगर मैं कट ऑफ के नंबर की बात करूं कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए एग्जाम का, तो बहुत सिंपल है, 210 ये एक नंबर निकल के आ रहा है, बट 210 इज़ अगैन ऑन द हायर साइड। मैं ये पहले ही बोल रही हूँ आपको, 210 नंबर मैं हायर साइड पे बोल रही हूँ। 210 नंबर अगर आपके इस पेपर में आ रहे हैं, यू कैन थिंक योर सेल्फ टू बी सेफ। आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, हाँ जी हम सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है बहुत आराम से। को भी कैटेगरी 1 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको फेलोशिप मिल जाती है। और 210 में आप ±10 कर सकते हैं। बहुत बड़ा फिगर दे रही हूँ मैं आपको, बिकॉज 200 नंबर पे भी बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और प्लस माइनस, इसमें माइनस ही लेके चलिए, प्लस होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। प्लस होने के चांसेस होंगे भी तो 2-3 नंबर, बट वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, क्योंकि पेपर का नेचर इतना भी कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हमें दिखा है। वैसे ही न्यूमेरिकल्स आए हैं, वैसे ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, वैसे ही आप बच्चे हो, तो सिंपल है कि पेपर का नेचर जब बहुत ज़्यादा नहीं बदला है तो उसकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो अगर मैं एक फाइनल नंबर पे निकल के आऊँ तो वो नंबर रहेगा 200। मतलब कि अगर आपके 200 मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप पेपर जो कैटेगरी 1 है उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना रखिए दिमाग में। और अपनी अब एग्ज़ाम हो चुका है, देखो CSIR नेट एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दो CSIR नेट के एग्ज़ाम पे, ठीक है। पहली चीज़, रैपिड फायर सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो चल रही है हमारी, उसमें आप लोग का ऑलरेडी बहुत अच्छा ये है, मतलब आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, उसको देख रहे हो, सबसे अच्छी बात है फॉलो कर रहे हो, उसको कंप्लीट करो, उसको देखते रहेंगे, उसको चलाते रहेंगे हम। सेकंड, मैं एग्ज़ाम की जब कुछ समय बचेगा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी सुपर फास्ट रिविजन ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनको सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप चाहते हो कि मैं रैपिड फायर सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखूं, या फिर चाहते हो कि मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ जब हम एग्ज़ाम के नज़दीक जाएं। मतलब कि मैराथन काइंड सेशन जहाँ पे हम सुपर फास्ट रिवीजन करें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं ये चीज़ कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी कल, मतलब ट्यूसडे को 8:30 PM क्या होगा, रैपिड फायर सीरीज़ पार्ट 5
जो है वो कल 8:30 PM पे होगा, पहुँच जाइएगा लाइव। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल दी अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, तो अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो दीपशिखा इज़ दी कोड फॉर ऑल दी डिस्काउंट्स। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। ऑल्सो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर टू हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, वेरी वेरी सून, बाय बाय।